आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा। मेवात जिला एक बार फिर मलेरिया की चपेट में है। एक हफ्ते में 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं और सैकड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। साल दर साल मेवात में यही हाल होता है। ऐसे में सवाल यही है, क्यों हमारा सिस्टम हर साल इस तरह की त्रासदी का इंतजार करता है? क्या प्रशासनिक अमला अभी तक मलेरिया और बुखार जैसी बीमारियों को भी रोक पाने में सक्षम नहीं है? आखिर क्यों हमारी सरकार और अफसर संजीदा नहीं है? सवाल वाकई गंभीर है, क्योंकि हर साल ऐसी बीमारियां और महामारी होती रहती है और हजारों लोग इससे परेशान रहते हैं, पीड़ित होते हैं और काफी संख्या में मरीज दम तोड़ देते हैं। बावजूद इसके हमारा सिस्टम सुधरने और बदलने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं सवाल उठाती ये पूरी खबर। मेवात में मलेरिया फिर से पैर पसार रहा है। इस जिले में मलेरिया का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। करीब 100 गांव बुखार की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 10 दिनों से आंकड़े डराने वाले हैं। हर दिन बुखार से एक मौत की खबर आ रही है। इस हफ्ते में 10 लोगों की मौत मलेरिया की वजह से हुई है। मेवात जिले के हजारों लोगों में मलेरिया की बीमारी पॉजिटिव पाई गई है। 2 केस तो पीएफ बताए गए हैं। पूरा जिला मलेरिया, उल्टी दस्त और वायरल से त्राहिमाम कर रहा है। मेवात में बड़ी संख्या में लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, तो काफी मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। बावजूद इसके देहाती इलाकों में झोला छाप डॉक्टर्स पर भी मरीजों को भरोसा करना पड़ रहा है। इससे कई मरीजों की तबीयत और बिगड़ गई है और कई मरीजों की जान पर बन आई है। हमारे गांव में काल में ही कम से कम 5 मरीज आ चुके हैं। 8-10 मरीज मर चुके हैं, मौत भी हो गई हमारे बहुत ज्यादा। कितने बीमार होंगे? बीमार तो घर पर ही पड़े हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़े हैं। हमारे गांव में कोई सही है ही ना। मेवात जिले के गांव रावली, हिंगनपुर, मरोडा, लाहाबाड़, जयसिंहपुर समेत करीब 100 गांव बुरी तरह मलेरिया की बीमारी से प्रभावित हुए हैं। लेकिन जिला स्वास्थ्य अधिकारी वेद प्रकाश महेश्वरी जमीनी सच्चाई को मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं और कितनों की इसमें मौत हो चुकी, क्या कहना चाहेंगे? मलेरिया के लिए इस बार विशेष प्रोग्राम चलाया गया है। हमारे फील्ड में बहुत सीटें खाली थी, तो सरकार की तरफ से हमें 25 बंदे मिले हैं जो घर घर जाकर स्लाइड बनाएंगे MPHW में। तो उसमें से 25 को अपॉइंटमेंट दी थी, 24 ने मेवात के विभिन्न गाँव में ज्वाइन भी कर लिया है। और स्पेशली हमारा जो उजीना क्षेत्र है, उजीना डेम के साथ लगते हुए गाँव और गुड़गांवा कैनाल के साथ लगते गाँव, वो बड़ा ही संवेदनशील है। वहाँ पर सभी पोस्ट भर दी गई है और नियमित टीम बनाकर वो लोग मलेरिया की जांच कर रहे हैं। मेवात में पिछले साल भी मलेरिया सबसे बड़ा कहर बन गया था और इस साल भी यही त्रासदी दोहराई गई है। ऐसे में सवाल यही है, क्यों हमारा सिस्टम हर साल इस तरह की त्रासदी का इंतजार करता है? क्या प्रशासनिक अमला अभी तक मलेरिया और बुखार जैसी बीमारियों को भी रोक पाने में सक्षम नहीं है? आखिर क्यों हमारी सरकार और अफसर संजीदा नहीं है? सवाल वाकई में गंभीर है, क्योंकि साल दर साल ऐसी बीमारियां और महामारी होती रहती है और हजारों लोग इससे परेशान रहते हैं, प्रभावित होते हैं और काफी संख्या में दम तोड़ देते हैं। बावजूद इसके हमारा सिस्टम सुधरने और बदलने के लिए तैयार नहीं है। यूनुस अलवी, MH1 न्यूज, मेवात। हर साल लापरवाही की वजह से मियादी बुखार, मलेरिया, उल्टी दस्त और चिकनगुनिया का प्रकोप पूरे इलाके में रहता है, जिससे हर साल सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में रहती है। बावजूद इसके कोई सुध लेने वाला नहीं है।
और यही वजह है कि मेवात के लोग मलेरिया जैसी बीमारी को भी मजबूरी मान बैठे हैं। तो सरकार और प्रशासन के पास भी हर बार वही रटा रटाया घिसी पिटी दलील होती है, जिसे आधार बनाकर सरकार और प्रशासन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। पिछले साल भी मलेरिया की वजह से हजारों लोग मेवात जिले में प्रभावित हुए थे। पिछले साल मलेरिया के मामलों में 160 केस पीएफ के पाए गए थे। पीएफ मलेरिया का सबसे खतरनाक रूप है और पीएफ होने पर मौत की आशंका भी सबसे ज्यादा रहती है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी वेद प्रकाश महेश्वरी कहते हैं, मेवात जिले के नूह और पुन्हाना में मलेरिया का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। इस इलाके में 30 गांव ऐसे हैं जिनमें मलेरिया हर साल बड़े पैमाने पर दस्तक देता है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी वेद प्रकाश महेश्वरी के मुताबिक मलेरिया प्रभावित इलाका उजीना ड्रेन के आसपास पड़ता है और इस इलाके में बरसात की वजह से पानी जमा होने लगता है, जिससे मलेरिया की बीमारी पूरे इलाके में फैल जाती है। जो हमारा एरिया है उजीना ड्रेन के साथ नीचे लगता हुआ पीएससी तिलंगमा, पीएससी तिगांव, ये भी हमारा कुछ संवेदनशील है। इसके लिए सरकार की तरफ से एमडीए के माध्यम से रिटायर्ड एलटी की नियुक्ति की गई है ताकि कोई भी मलेरिया का केस छूट ना जाए। इसके अतिरिक्त जो उजीना के गांव हैं वहाँ पिछले साल बहुत ज़्यादा केस हुए थे। उन गाँवों में विशेष रूप से दवाई का छिड़काव किया जा रहा है और अब तक कई गाँवों में दवाई छिड़की जा चुकी है। फिलहाल में अलाउपुर गाँव में चल रही है। हर साल इसी वजह से मियादी बुखार, मलेरिया, उल्टी दस्त और चिकनगुनिया का प्रकोप पूरे इलाके में रहता है, जिससे हर साल सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में रहती है। बावजूद इसके कोई सुध लेने वाला नहीं है। उजीना ड्रेन मेवात के नूह और पुन्हाना खंडों से गुजरती है, लिहाजा गांव जयसिंहपुर, उजीना, देवली, नंगली, अलापपुर, संघेल, कलिंजर, कैराका, बजहेड़ा, ढेंकली, पुन्हाना खंड के शिकरावा, काटपुरी, तेड़, फिरोजपुर मेव, मोहम्मदपुर, शाह चौखा, पलेंडी, गोकुलपुर समेत करीब 30 गांव हर साल मलेरिया की चपेट में रहते हैं। बावजूद इसके प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है और लोगों की जान मुसीबत में पड़ी हुई है। हर बच्चा का, हर बालक का मलेरिया और टीम भी जारी है। आप टीम बहुत ही उगा दी सुविधा, जब भी कवर गांव में ना हो रहा। तो कितने दिन के अंदर कितनी मौतें हो चुकी हैं? 8-7 दिन के अंदर 8-7 दिन मौत हो चुकी और ऐसा तो काफी बड़ा घर ये है। उजीना ड्रेन में जमा होने वाला बरसाती पानी धीरे धीरे गंदगी का घर बन जाता है, जिससे पूरे इलाके में मच्छरों की भरमार रहती है और मलेरिया लोगों के लिए कोहराम बन जाता है। यूनुस अलवी, MH1 न्यूज, मेवात।